हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो आज बेटा हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के लिए। विषय हमारा गणित है। डेट इसकी है 24 नवंबर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ और इसकी वर्कशीट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा भिन्न। भिन्न में हमने पीछे भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना, कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्जा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। तो ढोलू और भोलू अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गए हैं? एक रेस्टोरेंट में गए हैं। और क्या खाने? एक पिज्जा खाने गए हैं। तो पिज्जा का नाम सुन के तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। चलिए, मेरे भी मुंह में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ढोलू की थाली में 3:1 बाय, इसको हम कहते हैं 3/1/2। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं जैसे 3 ये है ना, इसको हम पढ़ते हैं 3/1/2। ठीक है, 3/1/2 पिज्जा है और भोलू की थाली में 2/3/4 पिज्जा है। तो किसके पास ज्यादा पिज्जा? अब देखो, ढोलू के पास कितना पिज्जा है? 3/1/2। और भोलू की थाली में कितना है? 2/3/4। तो हमने पढ़ा था कि भिन्न में ये तो हमारा पूरा पार्ट है। ठीक है ना, पूरा एक होल नंबर है, पूरा एक नंबर है। इसी तरीके से उसके पास, यानी कि 3 तो पूरे पिज्जा हैं उसके पास, पूर्ण पिज्जा हुआ। और 2 इसके पास, भोलू के पास पूरा पिज्जा हुआ। और कुछ पार्ट और है, ठीक है, कुछ हिस्सा और है उसके पास पिज्जा के। इसी तरीके से भोलू के पास 2 पिज्जा है और कुछ पार्ट और है, कुछ हिस्सा और है। तो किसके पास ज्यादा हुआ? इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। तो ढोलू के पास ही ज्यादा हुआ ना, तो ढोलू के पास पिज्जा ज्यादा हुआ। तो यह स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा और उससे ज्यादा है। इसी तरीके से भोलू के पास, ये बेटा गलत लिखा हुआ है, ढोलू के पास तो 3 पिज्जा है और भोलू के पास यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ पे जाएगा 2। ठीक है, 2 पूर्ण पिज्जा से कम है। 2 पूर्ण, हाँ 3, अच्छा ठीक है, इन्होंने लिखा है 3 पूर्ण पिज्जा से कम है, मतलब पूरे 3 पिज्जा भी नहीं, क्योंकि उसके पास तो 2 पिज्जा है ना। अतः ढोलू की प्लेट में पिज्जा ज्यादा है, यानी कि ढोलू के पास ज्यादा पिज्जा हुए। अब ये जो है इसको हमें आकृति पर दर्शाना है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 को आकृति में। तो हम क्या करेंगे, ये हमने आयत से बना दिए हैं। ठीक है, अब हमने पीछे वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो नीचे ये जो हर होते हैं, ठीक है, तो ये टोटल होता है। तो हमें क्या बनाना है? टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं? 2 पार्ट बनाने हैं। तो हमने एक आयत बनाया, उसमें 2 भाग बना लिए, पहला भाग दूसरा भाग। और कितना शेड करना है उसका? 1 भाग शेड करना है, तो उसका 1 भाग शेड कर दिया। इसी तरीके से इसमें 3 भाग बनाने, 1 2 3, और कितना शेड करना है? 1 शेड करना है। फिर 4 भाग बनाने, 1 2 3 4, और कितना भाग शेड करना है? 1। फिर 5 भाग, 1 2 3 4 5, 5 भाग बना लिया और उसका कितना शेड करना है? 1 भाग शेड करना है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा है। तो बेटा लेकिन इस आकृति को बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे आयत बराबर है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक आयत इतना बड़ा है इसके 2 भाग हो गए, और कोई एक आयत इतना हो गया और इसके 3 भाग हो गए। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे ये तो इतना शेड होगा, ठीक है, लेकिन ये इतना से शेड हुआ, तो इस तरीके से तो आपका आंसर सही नहीं आएगा ना, उसको ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये जो सारे आयत हैं ये बराबर की उसका होना चाहिए, आकृति के होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, और 1/5 छोटा हुआ 1/4 से। तो बेटा एक तो ये जो साइन होते हैं ना, ये जो चिन्ह होते हैं, ये वाले, तो एक चीज का और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो नंबर बड़ा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं 1/2 और 1/3, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, किसकी तरफ? 1/2 की तरफ, तो यानी कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 1/2, तो अब कौन सा बड़ा? 1/2 ही बड़ा है ना, तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया। मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा वो नंबर बड़ा होगा, भले ही आप पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए। अब है समान भिन्नों की तुलना। अब हमने देखा समान भिन्न क्या होते हैं, पीछे वर्कशीट में हमने पढ़ा था समान भिन्न क्या होते हैं, जिनके हर एक जैसे होते हैं वो समान भिन्न होते हैं। ठीक है, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती हैं। आइए 2 समान भिन्नों 3/7 और 5/7 की तुलना करें। अब 3/7 में यानी कि कितने भाग बनाने हैं? टोटल 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 भाग। और कितने शेड करने हैं? 3 भाग, तो 3 भाग शेड कर दिए। फिर 5/7, तो कितने भाग बनाने हैं? 7 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने शेड करने हैं? 5 शेड करने हैं, तो 5 शेड हो गए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5/7 बड़ा है किससे? 3/7
7 से। और दूसरी बात बेटा, वैसे भी देखो अगर हम आकृति ना भी बनाएं तो दोनों के हर बराबर हैं। जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो हमें बिना आकृति बनाए भी पता चल जाता है। जो नंबर ऊपर वाला बड़ा होता है ना, अंश जिसका बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। जैसे 3/7, ठीक है, और ये 5/7, दोनों के हर बराबर है, दोनों के साथ साथ है। तो 3 और 5 में कौन सा बड़ा हुआ? 5 बड़ा है ना, तो हम ये लिख देंगे 5/7 बड़ा होगा 3/7 से। ठीक है, तो शर्त क्या है? अगर हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। आगे है असमान भिन्नों की तुलना। अभी ये तो थे ऊपर समान भिन्न, अब हमें क्या करना है? असमान भिन्नों की तुलना, यानी कि जिनके जो हर है वो बराबर ना हो तो क्या करेंगे? अब जैसे 2/3 और 3/4, इनमें हर क्या है? 3 है और 4 है, तो इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है आकृति बनाए, तो ये आकृति बना ली, 4 भाग है, इसके 4 भाग बना लिए, 1 2 3 4, और कितने शेड करने हैं? 3 शेड करने, 3 शेड कर लिए। इसके कितने भाग है? 3 भाग है टोटल, तो 3 भाग बना लिए, और कितने शेड करने हैं? 2 भाग शेड करने हैं, तो 2 शेड कर दिए। तो कौन सा बड़ा है? 3/4 बड़ा है, तो हमने लिख दिया 3/4 बड़ा है 2/3 के। देखो अब 3/4 की तरफ मुंह खुला हुआ ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 बड़ा है 2/3 के। ठीक है, अब ये तो हुई आकृति से। अगर हमें आकृति के नहीं, हमें दूसरा अगर कोई मेथड लेना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक और इसका मेथड है, हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। मतलब तुल्य भिन्न निकालने अगर हम इनके, तो हम इनकी भी तुलना कर सकते हैं। वो कैसे? देखो तुल्य भिन्न हमने कैसे निकाले थे पिछली वर्कशीट में। हमने क्या किया था? ऊपर नीचे अंश और हर को एक ही नंबर से गुना कर दिया था। जैसे 2/3 है, ठीक है, ये नंबर है ना 2/3। अब 2/3 को हम क्या करें? ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना कर दे। ये 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे गुना किया। 2/3 को ऊपर 3 से, नीचे 3 से, तो इनका उत्तर देखते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब आप देखो 4/6, 6/9 आ गया ये यहाँ पे, 4/6 और 6/9 ये आ गया। इसी तरीके से 2 चौक 8 ये आ गया, 2 चौक 8, और 3 चौक 12 ये आ गया। फिर क्या किया? ये 5 से गुना किया, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। अब ये 3/4 के भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये देखो 3 गुना 2 और 4 गुना 2, 3/4 है ना, तो ये हुआ 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। फिर 3/4 को किससे कराया? 3 से गुना कराया ऊपर नीचे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 ये आ गया। फिर 4 से गुना किया। तो हम जो ये करते हैं समतुल्य भिन्न, ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना निकाल लेते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? हमने समतुल्य भिन्न तो निकाल लिए, अब देखेंगे कोई ऐसा भिन्न निकला है जिनका एक जैसा हर हो। तो आप देखोगे कि इसका हर 12 है और इस वाले नंबर का, इस वाले भिन्न का 12 है। तो 9/12 और 8/12, तो हमारे पास क्या आया? एक तो आया 9/12 और एक आया 8/12। तो अब इनकी तुलना तो हम कर सकते हैं क्योंकि क्या है? दोनों के हर बराबर हैं। तो अब कौन सा नंबर, कौन सा भिन्न बड़ा होगा? 9/12 बड़ा होगा। तो लेकिन 9/12 तो क्वेश्चन में था नहीं। 9/12 किसका समतुल्य था? 9/12 था 3/4 के। ठीक है, तो ये हमने 3/4 लिख दिया। और 8/12 किसका समतुल्य भिन्न था? 2/3 का, तो ये 2/3। तो इस तरीके से हमने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न करने हैं। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करो। 3/5 और 1/5। तो चलिए करते हैं। 3/5, तो 3/5 के लिए हम क्या बनाएंगे? एक आकृति बना लेते हैं जिसके कितने भाग करने हैं? 5, 1 2 3 और ये 4 5। इसे दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 4 और एक भाग और 5। ठीक है, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं। ये दोनों बेटा एक जैसे ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक में है 3 भाग शेड करने हैं, ये हम 3/5 का बना रहे हैं, और ये नीचे वाला 1/5 का। तो इसके 3 भाग शेड कर देंगे। ठीक है, और इसके कितने भाग शेड करने हैं? 1 भाग शेड करना है। तो कौन सा नंबर, कौन सा भिन्न बड़ा हुआ? 3/5 बड़ा हुआ। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3/5 बड़ा है 1/5 से। ठीक है, तो चलिए अब बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी में है 5/7 और 3/7। तो अब इसके लिए फिर से एक आकृति बनाते हैं जिसके हमें कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया 5/7 का। एक और आयत बना लेते हैं जिसके कितने भाग करने हैं? 7 ही भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 3/7 का।
तो अब हमें इसमें कितने भाग शेड करने हैं? 5 भाग। तो ये 5 भाग शेड कर दिया। इसमें हमें 3 भाग शेड करने हैं, तो ये 3 भाग शेड कर दिए। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से शेड करना। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा शेडेड ज़्यादा दिख रहा है? 5/7 का दिख रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/7 बड़ा है 3/7 से। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करना है। अब हमें समतुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए इनकी तुलना करनी है। देखो समतुल्य भिन्न मैंने क्या बताया था, क्या होता है कि दोनों को ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना करना। ठीक है, अब हमारा पहले 5/6 के समतुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना करेंगे। 5 को 2 से किया तो 5 दूनी 10। ठीक है, 6 को 2 से गुना किया, 6 दूनी 12। 5 को 3 से किया, 5 तिया 15। 6 को 4 से किया, 6 को भी 3 से किया, 6 तिया 18। अब 5 को 4 से किया, 5 चौक 20। 6 को 4 से किया, 6 चौक 24। अब अगला है 1/4। 1/4 को करते हैं। 1/4 को 2 से किया ऊपर नीचे, 1 दूनी 2, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 1 तिया 3 और 4 तिया 12। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे 1/4 को, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब आप देखिए कोई ऐसा भिन्न आया है जिनका ऊपर नीचे जिनका हर जो है एक समान हो। तो देखिए 10/12 और 3/12 इन दोनों का हर जो है एक समान है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है? 10/12 बड़ा है। ठीक है ना, 10/12 बड़ा होगा 3/12 से। लेकिन हमें क्वेश्चन में 10/12 तो नहीं दिया ना, हमें ये किसका समतुल्य भिन्न है? ये 5/6 का समतुल्य भिन्न है। तो यानी कि 5/6 बड़ा होगा किससे? अब 3/12 से, 3/12 तो दिया नहीं है, वो क्या है? 1/4 है उसका समतुल्य भिन्न का, तो 1/4। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा 5/6 बड़ा है 3/4 से। अगला देख लेते हैं। अगला है 2/3 और 3/5। तो 2/3 के हम पहले समतुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। वैसे ऊपर नीचे एक नंबर से गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8 और 3 चौक 12, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। अब आगे 3/5 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 3/5 को ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना किया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15। फिर 4 से किया ऊपर नीचे, 3 चौके 12 और 5 चौक 20। ठीक है, अब कोई क्या ऐसा भिन्न आया है जिनका हर एक जैसा हो? तो आप देखिए ये 10/15 और 9/15 इन दोनों का हर एक जैसा है। तो हमारा पास कौन सा बड़ा है? 10/15 बड़ा है किससे? 9/15 से। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में तो 2/3 और 3/5 को वो करनी थी तुलना। अब 9/15 किसका समतुल्य भिन्न है? 3/5 का, तो इसके नीचे लिख देंगे 3/5। और 10/15 किसका समतुल्य भिन्न है? 2/3 का, तो इसके नीचे लिख देंगे 2/3। तो यानी कि 3/5 बड़ा है 2/3 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।